हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और बिहार बोर्ड 10वीं की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक बने रहे। आज हम लोग बात कर रहे हैं पौधों में पोषण की बात कर रहे हैं। तो पौधों में पोषण की बात करें तो इसमें देखना है क्या है, सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मृतजीवी होते हैं या परजीवी भी होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, या तो मृतजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। सभी में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। जैसे हम बातें करते हैं गोबर छाता की, बातें करते हैं अमरवेल की। तो गोबर छाता मृतजीवी है। क्या है बच्चों? मृतजीवी। गोबर छाता क्या है? मृतजीवी है। जबकि अमरवेल की बातें करते हैं तो ये परजीवी है। क्या है? परजीवी है। यानी दूसरे जीव के शरीर से अस्थायी या अस्थायी रूप से चिपककर अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। मृतजीवी क्या है? मरे हुए जीव के शरीर से कार्बनिक पदार्थ या तरल रूप में अपना भोजन की प्राप्ति करता है। क्या कहलाता है? मृतजीवी कहलाता है। तो गोबर छाता क्या है बच्चों? मृतजीवी है। जबकि अमरवेल क्या है? परजीवी है। अब बातें करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 के वीडियो में, और पार्ट 3 ये बन रहा है। तो इसमें अब आगे की बातें करते हैं। तो क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल होता क्या है उसको थोड़ा समझेंगे। ये एक लीफ है, ठीक है, और ये सनलाइट है, यानी ये सन है, सूर्य प्रकाश। यहाँ पे लिख लेते हैं सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। अब बातें करते हैं पर्णहरित की। तो देखिए बच्चों, ये लीफ है और इसमें इस तरह की रचनाएं ढेर होती है नहीं, और इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इनमें छोटे छोटे बहुत सारे रंध्र होते हैं और इस रंध्र में जल भरा होता है। और यहाँ पे कहीं पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही हरित लवक यानी पर्णहरित, क्या पर्णहरित या क्लोरोफिल इसको बोलेंगे। इंग्लिश लिखे ठीक रहेगा, क्लोरोफिल। हिंदी की बात करें तो ये पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित होता है। और ये वाला क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या है? इसमें जल भरा होता है, बहुत सारा जल भरा हुआ होता है। ये इस पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जल दो भागों में टूट जाता है। जल कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट जाता है। ये ऑक्सीजन जो है वातावरण में फैल जाता है, जिससे हम जीव जिंदा रहते हैं। और हाइड्रोजन बच जाता है, हाइड्रोजन बच जाता है। ये हाइड्रोजन क्या है? वातावरण से पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इससे ग्लूकोज बनाता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिससे पेड़ पौधे भी जिंदा रह सके, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या है? CO2 और जल। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जब इसमें रहेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और साथ में ऑक्सीजन ढेरों निर्माण करेगा और थोड़ा सा जल निर्माण करेगा। ये प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की है। अब हम बातें करते हैं सम फैक्ट की। तो आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे की बात करते हैं। ये जो हम सम फैक्ट की बातें कर रहे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? केवल दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? केवल दिन में ही होगा। रात में प्रकाश संश्लेषण कभी भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। पहला चरण जो है प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। पहला चरण क्या कहलाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया। लिखते हैं यहाँ, पहला चरण क्या कहलाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाता है। और दूसरे चरण की बात करते हैं तो इसे विकिरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे चरण को विकिरण या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी को दूसरा चरण को क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा चरण इसको बोलते हैं अप्रकाशिक, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया।
दूसरे चरण को क्या बोलते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। कौन कौन? पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। फिर से इसको लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या इसी को बोलते हैं विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, इसी को क्या बोलेंगे? विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, को रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करता है। किसे? विकिरण ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बातें करते हैं प्रकाश संश्लेषण में बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद के रूप में यानी क्या बोलते हैं? बाई के रूप में, बाई प्रोसेस के रूप में क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्पोत्पाद के रूप में क्या मिलता है? बाई प्रोसेस के रूप में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक कहाँ पे होता है बच्चों? अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अंग और अंगक दोनों अलग अलग चीजें हैं। पत्ती को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। संश्लेषी अंगक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। अंगक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? पत्ती में ही है, एक अंग में ही, और उसकी बात कर रहा है तो अंगक हो जाएगा। तो क्या है? पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक भी कहते हैं को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। यहां तक हो गया। अब पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। स्टोमाटा जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है। नहीं, इसे क्या बोलते हैं उसको थोड़ा समझेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। ये छोटे छोटे छिद्र है, इससे क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पत्तियों में, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र को, छोटे छोटे छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा, स्टोमाटा या हिंदी में कह लो रंध्र कहा जाता है। रंध्र कहा जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलेंगे? रंध्र या स्टोमाटा बोलेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, इसमें गैसों का आदान प्रदान जो है विसरण क्रिया द्वारा होता है। सॉरी, रंध्र के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान की क्रिया पॉसिबल हो पाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा था? विसरण की क्रिया के द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। अब बातें करते हैं विसरण क्रिया क्या है। तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ, ये वर्ड काफी टफ लग रहा है।
बट हम समझाते हैं। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ गैसों का समान बिखराव विसरण कहलाता है। अब उच्च और निम्न सांद्रण क्या है उसे समझेंगे। मान लो यहाँ पे अगर अगरबत्ती जल रहा है तो यहाँ पे अधिक सुगंध होगा नहीं, और इस कोने पे बहुत कम होगा। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से सुगंध यहाँ पहुंच जाए उसे क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। जिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सुगंध पहुंच जाए उसे क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। तो विसरण क्रिया के द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। हम लोग श्वसन में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, विसरण क्रिया के बारे में, और उत्सर्जन परिवहन में भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग पहले चैप्टर में विसरण क्रिया को समझ देते हैं, ताकि आगे जब इसकी बात की जाए तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आए। तो अब बातें करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो मैं इसे इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट फिलहाल ले सकते हैं। बातें करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बातें करते हैं तो पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है, पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लिखते हैं, पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा, पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है, अपना भोजन का निर्माण करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को, यानी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण कहते हैं। यानी बच्चों बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है? तो अभी हमने पढ़ाया है, फिर भी लिख देते हैं। यहाँ क्वेश्चन कभी कभार आता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। ये आपसे क्वेश्चन जब भी पूछे, ये 2 नंबर में पूछता है तो बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पत्तियों में क्या उपस्थित रहता है? जल। और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है क्या जल 2 भागों में टूट जाता है, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो वातावरण में चला जाता है लेकिन हाइड्रोजन बच जाता है। क्या बच जाता है? हाइड्रोजन बच जाता है। और उस हाइड्रोजन को क्या करता है? वातावरण से CO2 लेकर पुनः ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण करता है, जिसे पत्तियां अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो यहाँ क्या है? जल है। क्या है? यहाँ जल है। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? क्लोरोफिल में होगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे? क्लोरोफिल में होगा। और क्या निर्माण करेगा? तो ग्लूकोज C6H12O6 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन और H2O पुनः जल बनाएगा। क्या बनाएगा? पुनः जल बनाएगा। तो हम इसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 12 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 6 हो गया। कार्बन कितना? तो यहाँ भी 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना? 12 और यहाँ पे 12 और 12 24 ऑक्सीजन हो जा रहा है। नहीं तो आप यहाँ अगर 6 से गुना करते हैं तो ये 12 ऑक्सीजन और ये 6 18। तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो 18 और 6 24 ऑक्सीजन हो जाता है। तो इस तरह ये आपका समीकरण जो है संतुलित है। वगैरह हम बातें करेंगे केमिस्ट्री में कैसे बैलेंस करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, सारी चीजें की बात करेंगे केमिस्ट्री में कैसे क्या होता है। फिलहाल उतना ही हमें समझना है। अब बातें करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाए, क्वेश्चन अगर पूछता है
तो आप जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में शुरू से पढ़े हैं सारी बातों को आप आसानी से लिख सकते हैं। यही विधि है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाने का। क्या बनाएंगे, एक ठो लीफ बनाएंगे, वहां पे सनलाइट लगा देंगे और वातावरण से CO2 आता है और नीचे से खनिज लवण और जल किसके द्वारा, जल के द्वारा आता है, और इन प्रोसेस को आप दिखा देंगे। इस तरह आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और कभी टाइम ऐसे मिले तो हम इसके लिए अलग से इस पे एक वीडियो बना देंगे। अब बातें करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक या पदार्थ भी उसे बोल सकते हैं। आवश्यक घटक कौन कौन से है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होगा, तो पहला होगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ऊपर से चलते हैं, पहले क्या होगा, सनलाइट होगा, फिर क्या आता है, क्लोरोफिल आता है। तो यहां लिखते हैं सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश, फिर क्या है, क्लोरोफिल। क्या है बच्चों, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ, पत्तियों में पाया जाता है, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल। इसके बाद क्या है, H2O। इसके बाद क्या है, H2O यानी जल और खनिज लवण, ये भी आप लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम जीव क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं, श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं। नहीं ये तो अब हम लोग यहां तक कर लिए, तो हम इसे इरेज करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बातें करते हैं जंतुओं में पोषण की।